नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहेंगे जिसके थ्रू आप आपका ज्वेलरी शॉप को मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चाहें तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी बना सकते हैं ताकि आपका कस्टमर आपके पास कंटिन्यू विजिट करता रहे और उसने कितनी विजिट की है, कितना परचेज किया है, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आप जीएसटी रिपोर्ट निकाल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू और आप लेज़र वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर 9 को। ये एक मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, मीन्स कि अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को अपनी लोकल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चूज़ लॉन्ग लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसमें से आप चाहें तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो मेरे को ज़्यादातर ऑप्शन जितने भी होंगे वो हिंदी में दिखेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो कंपनी चेंज करें, यहाँ पर सारे के सारे, यहाँ पर मैं जैसे कि, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टी कंपनीज भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी कंपनीज बना रखी है। यहाँ पर मैंने कंपनी को क्लिक किया, यहाँ पर आप देखिए यूजर नंबर डालते हैं, लॉग करते हैं यहाँ से। ये रहा, तो आपको इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से भी कस्टमर सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं और उस पर बिलिंग कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप क्या क्या, जैसे कि यहाँ से मैं गया, अगर आप चाहें तो लॉयल्टी पॉइंट वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयल्टी पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ परचेज करता है तो परचेज के कितनी परचेज पे उसको कितने लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपका 1.1 रुपीज़ का है तो वो आपसे नेक्स्ट टाइम पे कितने का डिस्काउंट उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी ने 1,000 रुपये की परचेज की और आपने लॉयल्टी पॉइंट उनको 10 दे रखे हैं, तो जब वो नेक्स्ट परचेज पे आएगा तो आप चाहें तो उनको 10 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि उनके 10 लॉयल्टी पॉइंट बन गए हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो आपके सेल्समैन हैं उनकी भी डिटेल निकाल सकते हैं कि किसने कितने का सामान बेचा है, और उनको आप इंसेंटिव भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा से ये बंद करके दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर से आप बारकोड भी निकाल सकते हैं अपनी शॉप के लिए, और बिलिंग कर सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं आप इसके थ्रू। ये रहा, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आपकी ज्वेलरी शॉप होती है तो ज्वेलरी शॉप में 3 तरीके के बिलिंग होती है। फर्स्ट कि आप जैसे कि जितना भी गोल्ड आपके पास पड़ा है तो बिल में आप डालते हैं कि आपकी रिंग या फिर जो भी ज्वेलरी थी उसमें कितना आपका नेट वेट था, कितना आपका ग्रॉस वेट था, या फिर कितना उसमें बिड था। तो आप उसके हिसाब से भी बिलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक बारकोड क्रिएट किया, बारकोड क्रिएट करके उसको स्कैन किया तो उसका नेट वेट, ग्रॉस वेट अपने आप आ जाता है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कहते हैं आज का गोल्ड का, सिल्वर का जो भी प्राइस है वो डालना है, प्लस अगर आपका कोई भी मेकिंग चार्ज या आपके स्टोन वगैरह का कुछ भी प्राइस है वो डाल के आपको बिलिंग करनी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपकी बिलिंग किस तरीके से होती है। इसमें यहाँ पर इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसिप्ट वगैरह अगर आपको लेजर वगैरह बनाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप आउटस्टैंडिंग भी निकाल सकते हैं कि आपका मार्केट में कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और आप चाहें तो उनको उन सबको व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं। व्हाट्सअप में आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं, वो कस्टमाइज होता है। इसके अलावा डेली कहते हैं, हाँ, आप स्टॉक रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि आपके पास कितनी रिंग्स पड़ी हैं, क्या पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस सॉफ्टवेयर में। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि मैंने ये आइटम के अंदर हम आपको दिखाएंगे 3 तरीके के हमारे होते हैं। एक गोल्ड ऑर्नामेंट होता है, मीन्स कि आप डायरेक्ट गोल्ड कितने का परचेज, कितने ग्राम का आप सेल कर रहे हैं, किस तरीके से है। दूसरा हमारे पास होता है ऑप्शन जिसमें हम बारकोड क्रिएट करते हैं, उसमें हम हर रिंग का एक आर्टिकल नंबर बनाते हैं और उसके थ्रू बारकोड निकालते हैं। इसमें बारकोड निकालने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा ऑप्शन आपका ऊपर, इसको बना के आपने यहाँ से कर देना है। यहाँ से आपके पास जो भी है, आपने जैसे कि ये है
इसके जितने भी एक जैसी दे रखा है, और यहाँ पर बार कोड क्रिएट कर देना है। बार कोड क्रिएट करने पे आपको यहाँ पर आएगा जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका बार कोड बन जाएगा। और ये जो बारकोड है ये आपका कस्टमाइज होता है। आप इसमें किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं बारकोड। देन मैं आपको इसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि आपको सेल कैसे करना है। जैसे कि मैं न्यू पे गया, सेल पे गया, यहाँ आप आए चाहे तो यहाँ से कैश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मल बिलिंग में करते हैं। उसके बाद आपको पार्टी का नाम डालना है। पार्टी आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है जो कि आपका कैश में सेल होता है, दूसरा आपका होता है जो कि कस्टमर चाहता है कि उनका नाम नंबर वगैरह बिल पे आए, और तीसरा होता है जिनके पास जीएसटी नंबर होता है। तो इसमें आप तीनों तरीके के डालते हैं। अगर आपका पास कोई कैश का कस्टमर आता है तो आप डायरेक्ट कैश को सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर है जो कि आपके पास आके आपका अपना नंबर और मोबाइल शो करना चाहता है तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कस्टमर की डिटेल डाल देंगे, ठीक है, एड्रेस वगैरह जो भी आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद सेव कीजिए, बिल आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन होता है जीएसटी का। अगर कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो आपको फिर उनकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर टाइप कीजिए और राइट पे क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसको सेव कीजिए, उसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इससे क्या है कि आपको जीएसटी नंबर के लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो वो वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ जो आपने जीएसटी नंबर डाला है वो सही है, और दूसरा आपको टाइप करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी कैश को सिलेक्ट करता हूँ, बिल यहाँ से। अब यहाँ पर आप टाइप करना है कि आप आज का गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड सिल्वर जो भी है उनका प्राइस, तो वो आप डाल दोगे। जैसे कि मैं डालता हूँ 71,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम। ठीक है, ये आपने लिया। इसके बाद कि पहले हम गोल्ड ऑर्नामेंट में डालते हैं, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप डालोगे कितने ग्राम की रिंग, अगर फॉर एग्जांपल ये रिंग है तो ये 5 ग्राम की रिंग है। इसमें से अगर बिट जैसे कि मैं 0.8 ग्राम्स की रिंग, ये ऑटोमेटिक आपका नेट वेट आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर आपने प्राइस डाल देना है, जो भी आपने एक बार ही डाला है वो ऑटोमेटिकली आएगा पर ग्राम के। यहाँ पर रेट, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर पर कोई मेकिंग चार्ज है तो वो आपने डाल देना है। मेकिंग चार्ज दो तरीके से होता है, पर इस पे होता है या तो आप अमाउंट होता है जैसे कि हम यहाँ पर 800 रुपये डालें, या तो फिर आपका परसेंटेज होता है कि प्राइस का कितना होगा। अगर मैं 10% है या 12% है तो वो ऑटोमेटिकली उसका ले लेगा यहाँ पर। और अगर आपका एक्स्ट्रा कोई प्राइस है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू किया, ये आपने किया, यहाँ पर आपको टोटल प्राइस आ गया। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि साथ में ओल्ड गोल्ड भी लाते हैं, तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर डालना है कि कितने ग्राम का आपका ओल्ड गोल्ड था, उसका प्राइस आपने यहाँ से डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 2 ग्राम का, इसमें आपने माइनस करके 2 ग्राम का आपका, तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी -2 में डाल देनी है। यहाँ पर आगे जो भी प्राइस है जिस रेट में आप ले रहे हैं वो डाल के आप कर देना है। उस पर कोई मेकिंग चार्ज वगैरह कुछ आप लगा रहे हो तो वो आ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ हटा सकते हो। आपने डाल दिया, ये आ गया। इसका जो भी प्राइस था वो माइनस होके आपके पास प्राइस आ जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कस्टमर ने आपने आपको किस तरीके से क्या पेमेंट की है। ये जो नीचे प्लस का साइन आ रहा है, वेट अ मिनट, यहाँ पर प्लस पे आपने साइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर उन्होंने आपको वॉलेट के थ्रू पेमेंट की है, कार्ड के थ्रू पेमेंट की है, कैश जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें पेमेंट चली जाएगी। एक ऑप्शन ये होता है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर हमको अलग अलग पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 9,700 7 हाँ ₹4 उन्होंने बाय ई वॉलेट दी, और बाकी 10,000 रुपीज़ उन्होंने कैश में दिया है। तो आप यहाँ से डाल के इसको करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। देन इसको आप सेव करेंगे तो इसका प्रिंट आएगा। ये देखिए, यहाँ से सेव किया आपने। अब इस बिल को आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं कस्टमर को। अगर उनका मोबाइल नंबर आपके पास है, आप ईमेल करना चाहे ईमेल कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहो प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बिल के ऊपर आप चाहे तो आपका क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आप इस बिल का जो भी टोटल अमाउंट है वो शो करेगा। तो कस्टमर उस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है।
इसके अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो बिल फॉर्मेट है वो टोटली कस्टमाइज है। तो आप इसमें अपना बिल जैसा भी चाहे वैसा कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है सर। इसमें आपको जो उसकी मैंने बताया कि लॉयल्टी पॉइंट भी मिलेंगे। लॉयल्टी पॉइंट जब आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। ये जो नीचे आपने देखा ना, रिडीम पॉइंट, अवेलेबल पॉइंट, तो यहाँ से आप चाहें तो जितने भी उनके पॉइंट बन गए, अवेलेबल पॉइंट दिखाएगा और यहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं उनको। और हाँ, ये है दूसरा ऑप्शन है, जब आपके पास कस्टमर आता है और आप उनको अ, जैसे कि आप डाल दिया यहाँ पर, आपने कहा कि अब आपके पास, आपने बारकोड बना रखे हैं, बारकोड को आपने सिर्फ स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करोगे उसके अंदर की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आएगी, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेट है कितने रुपए का आपका गोल्ड का प्राइस है। यहाँ पर आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो पर ग्राम के हिसाब से रहेगा, और ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस आप डाल के यहाँ पर बिल क्रिएट कर सकते हैं। ये है आपका दूसरा तरीका बिल क्रिएट करने का। ठीक है सर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चाहे तो कच्चे और पक्के की बिलिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें आप बारकोड बना सकते हैं, आप लेज़र बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको लेज़र देखना है किसी कस्टमर का, तो वो लेज़र आप देख सकते हैं। आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, आपकी परचेज की रिपोर्ट है। आप चाहे तो सेल की ये सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर आप एजेंट कमीशन भी निकाल सकते हैं कि किसने क्या बेचा, क्या खरीदा है, कितने अमाउंट का है। इसके अलावा आप जीएसटी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। साइड में आपको GSTR 1 ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। ये सारी जीएसटी की रिपोर्ट्स है, इसमें से आप जोन सी चाहें वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपका अगर आपका सीए कोई सी भी रिपोर्ट कहता है, वो इस सॉफ्टवेयर में आपको पक्का मिलेगी, वो आप निकाल सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप डीएम भी कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में। थैंक यू।